ये जो भाई जो बोलता है दुनिया को, अपने दलित समाज को, जो हमारा समाज, क्योंकि क्या है ना, बहुत ही अनपढ़ अज्ञान समाज है। अगर मैं अपने ये समाज की बात कहूँ तो आज वाल्मीकि जयंती है सर्वप्रथम। अनपढ़ और अज्ञानी समाज तो नहीं मैं कहा जा सकता, क्योंकि हमारा तो संविधान ही जो है मैं बताती हूँ, मैं सारी चीज़ें बताती हूँ ना, मैं आपको क्लियर करती हूँ। कहीं पे भी हो, ये जरूरी नहीं है कि जहाँ घटना हुई या जिसके साथ हो रही है उसके क्षेत्र में, आप कहीं पे भी हो, आप कहीं पे भी 0 FIR कर सकते हैं। 0 FIR कर सकते हैं ना। अब देखिए, अब जब उन्होंने वो हार्ड कॉपी लेके वैसे घूम रहे, जब तभी सुनवाई नहीं हो रही तो 0 FIR भी वो कूड़े में पड़ी रहेगी ना एक तरफ। तो उनको वैसे ये कोशिश करनी चाहिए थी कि वो अपने ही होम टाउन में कर देते इसको। मतलब कि एक बलात्कार तो उसका बिस्तर पे हुआ, एक बलात्कार उसका पुलिस स्टेशन में हुआ, फिर एक बलात्कार उसका कोर्ट कचहरी में हुआ, फिर एक बलात्कार उसका समाज कर रहा है। चंद्रशेखर रावण जो चंदू है ना, ये नगीना में चंदे के पैसे से सांसद बने हैं। भाई आप एक बात बताइए, जब यहाँ वाले लोगों को नहीं पता कि चंद्रशेखर भाई ने, चंद्रू ने ब्याह कर लिया, तो उसे रोहिणी को वहाँ स्विट्जरलैंड में बैठे हुए कैसे पता होगा? डॉक्टर रोहिणी के लिए भी राह आसान हो जाएगी अगर आप लोगों का उनको पॉलिटिकली भी सपोर्ट मिल जाता है, उनके लिए केस फाइल करना आसान हो जाएगा। देखिए, अब हम आपको बताते हैं, अपनी प्लानिंग नहीं बतानी चाहिए, लेकिन प्लानिंग अब ये है कि डॉक्टर रोहिणी बहुत जल्दी इंडिया आ सकते हैं, कभी भी, आज कल परसों कभी भी। एक बार के शोषण की आवाज़ उठाने के लिए फिर रोज एक शोषण होता है, रोज एक शोषण, हर आदमी शोषण करता है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री उर्मिला राठौर जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद। आजकल मैम आप बहुत सुर्खियों में हैं, सुना है आपके ऊपर कुछ केस भी हो रहे हैं। मेरे ऊपर तो केस होते ही रहते हैं, मैं इतनी कंट्रोवर्सी में रहती हूँ कि मेरे ऊपर तो कोई ना कोई केस करा ही देता है जिसका जब मन होता है। इस बार का क्या मुद्दा है? इस बार का मुद्दा तो हमारे समाज के, हमारे भाई का है, चंद्रशेखर रावण। अच्छा, वैसे ये नया नाम सुना है मैंने, क्योंकि आपके अलावा मैंने और किसी के मुंह से नहीं सुना है नाम की चंद्रू। हमने चंद्रू भाई सिर्फ आप ही के मुंह से सुना। देखिए, चंद्रू हमने उसको प्यार में बोला है। क्या है कि हम भी सहारनपुर से हैं, वो भी सहारनपुर से, वो भी दलित समाज से आते हैं और हम भी दलित समाज से आते हैं। तो भाई हम बड़ी बहन होने के नाते उसे जैसे प्यार से बोल देते, तो हम उसे प्यार से उसका नाम रख दें ना, चंद्रू। तो हम चंद्रू को समझा रहे हैं कि भाई ये जो सब चीजें, ये सोशल मीडिया पे आपकी सब चीजें चल रही हैं, आपकी और डॉक्टर रोहिणी घावरी को लेकर, तो उसको मिट आउट कीजिए, उसको सॉर्ट आउट कीजिए और अपने पद प्रतिष्ठा को संभालिए। लेकिन उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। मतलब आप उनको समझा रहे थे और उल्टा आप ही को वो जो है कटघरे में खींचना चाहते हैं। देखिए, अब डॉक्टर चंद्रशेखर रावण की अगर मैं बात करूं, सांसद साहब की, वो एक तरफ तो संसद में खड़े होकर बात करते हैं, बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, महिलाओं की हक की बात करते हैं, महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं। और अब जब उनके ऊपर इस तरह की टिक्का टिप्पणी हुई और एक महिला ने अपना हक मांग लिया, तो पहला केस उन्होंने डॉक्टर रोहिणी घावरी के ऊपर कराया स्विट्जरलैंड में वो रहती हैं। और दूसरा केस जब हमने उसके हक की आवाज उठाई इंडिया से, तो हमारे ऊपर करा दिया। तो हम तो यही कहेंगे कि ये जो भाई जो बोलता है दुनिया को, अपने दलित समाज को, जो हमारा समाज, क्योंकि क्या है ना, बहुत ही अनपढ़ अज्ञान समाज है। अगर मैं अपने ये समाज की बात कहूँ तो आज वाल्मीकि जयंती है सर्वप्रथम। अनपढ़ और अज्ञानी समाज तो नहीं मैं कहा जा सकता, क्योंकि हमारा तो संविधान ही जो है मैं बताती हूँ, मैं सारी चीजें बताती हूँ ना, मैं आपको क्लियर करती हूँ। क्योंकि अब मैं आपको 2 प्रतिमा बताऊंगी आपको। आज सबसे पहले तो मैं आपको वाल्मीकि जयंती की सभी जितने भी हमारे दलित समाज के लोग हैं या अन्य समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ, मैं प्रतिमा के ऊपर बात आती हूँ। अगर आप भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा देखेंगे, तो भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा देखिए और बाबा साहब की प्रतिमा देखिए, तो दोनों के हाथ में कलम है। आपने देखा ना कि भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में भी कलम है। बिल्कुल है। क्योंकि अगर हम राम राज्य की बात करें तो सबसे पहले संविधान किसने लिखा? भगवान वाल्मीकि ने। भगवान वाल्मीकि ने रामायण का पूरा उन्होंने लेखा जोखा रामचरितमानस में किया है। तो यानी कि राम राज्य की स्थापना किसने करी है? भगवान वाल्मीकि ने अपने पहले संविधान में। अगर हम सतयुग की बात करें, जो आजकल सनातन की बात कर रहे हैं, और दूसरा संविधान किसने लिखा? अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है ना। और दोनों ही दलित समुदाय से आते हैं, दोनों ही दलित समुदाय से आते हैं। और अब इसका सिंबल क्या है, जो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, इसका सिंबल ये है कि हमारा समाज जो अज्ञान है कि हमारे समाज को पढ़ने लिखने की आवश्यकता है।
मैं एक दलित होने के नाते बोल रही हूँ कि जो पढ़ेगा लिखेगा वही पाएगा, चाहे वो बाबा साहब हो, चाहे वो रत्नाकर जी थे, रत्नाकर जी से महर्षि वाल्मीकि जी वो कैसे बने, वहां से वहां तक का सफर आप समझ सकते हैं कि जब हमको ज्ञान होगा। लेकिन भाई ने क्या कर रखा, अज्ञान लोगों की एक टीम बना ली, भेड़ चाल बना ली कि भाई वहां धरना करना है, वहां प्रदर्शन करना है, वहां पे नारेबाजी करनी है। वो उनके बारे में एक छवि बनी हुई है देश के अंदर कि कहीं पे भी धरना प्रदर्शन करना है तो वहां चंद्रशेखर आजाद आ जाएंगे बोलने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए। तो जो अपनी हर चीज को सोशल मीडिया पे डालते हैं, अपनी हर चीज को सोशल मीडिया पे वो डालते हैं कि मैं कल वहां धरना प्रदर्शन करने जा रहा हूँ या आई लव मोहम्मद करने जा रहा हूँ, हर चीज को वो हाईलाइटेड करते हैं। अगर किसी बेटी का बलात्कार भी हो गया दलित समाज में, खास तौर से किसी दलित समाज में, तो वहां घड़ियालू आंसू रोने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन आज चंद्रशेखर रावण मेरे भाई चंद्रू को डॉक्टर रोहिणी के आंसू नहीं दिखाई दे रहे कि एक लड़की को इंडिया ने प्रेजेंट करने के लिए 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दे के स्विट्जरलैंड भेजा है। आप समझ सकते हैं ना कि वो पीएचडी करने के लिए गई है। तो वो कोई सामान्य बच्ची तो नहीं होगी ना, शी इज अ वेरी टैलेंटेड, शी इज अ वेरी एजुकेटेड। अपनी एजुकेशन, वही वाल्मीकि समाज से उसको स्विट्जरलैंड बुलाया गया। लेकिन भाई ने क्या करा, झूठे वादे करे, झांसा दिया शादी का, और एक लड़की का जीवन उसने खराब कर दिया। और उस लड़की का जीवन खराब करा जो सामान्य नहीं थी, कुछ लोगों से हट के थी। तो मेरी लड़ाई वो है कि आप किसी को या तो झूठे वादे कस्में मत करो। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं मुंबई में रहती हूँ, आप क्लियर कर दो कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। आप झूठे सपने मत दिखाओ कि तुम मेरी रानी बनोगी, पट रानी बनोगी, मैं तुम्हें अपनी शादी करके अपनी पत्नी बना के रखूंगा। तो ये झूठे वादे मत करो, क्योंकि वो भी समाज से आते हैं, मैं भी उसी समाज से आती हूँ, और डॉक्टर रोहिणी भी उसी समाज से आती है, दलित समुदाय से। तो जो दूसरों के सम्मान क्या दिलाएंगे, जो खुद को अपनी ही बेटियों का सम्मान छीन रहे हैं, अपनी बेटियों के ऊपर वो टीका टिप्पणी करवा रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं लोग। क्योंकि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारा समाज अज्ञान है, अभी भी अज्ञान है, पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। तो ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है अपने समाज को लेके। लेकिन अच्छा, जो ये केस है जिसमें आप बता रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर केस हो गए, जी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों के जो केस हैं वो नहीं हो पा रहे हैं? मतलब आप लोग जो रिपोर्ट लिखवाना चाह रहे हैं, मैंने सुना है कि वो नहीं लिखी जा रही है। जो डॉक्टर रोहिणी के साथ शोषण हुआ है, मानसिक उत्पीड़न हुआ है, शारीरिक शोषण हुआ है, अब आदमी अपनी आवाज तो उठाएगा ना। शी इज एजुकेटेड, पढ़ी लिखी लड़की है, तो वो अपनी हक की लड़ाई तो लड़ेगी ना, चाहे वो स्विट्जरलैंड में रह के लड़े, चाहे वो इंडिया में रह के लड़े। तो वो 1.5 महीना, अगस्त के महीने में वो रह के चली गई, ठीक है। लेकिन कहीं उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने, एसएसपी ने, डीसीपी ने, किसी ऑफिसर ने उनकी सुनवाई नहीं करी। मतलब किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया उनकी एप्लीकेशन को। और जब उन्होंने सोशल मीडिया पे चंद्रू भाई के आपत्तिजनक वीडियो डालने शुरू कर दिए, जिसमें वो अंधभक्त बोल रहे हैं कि वो ग्रीन टी पी रहे हैं, वो ग्रीन टी पी रहे हैं, जबकि वो ग्रीन टी पी रहे हैं कि वो शराब पी रहे हैं, आंखों का सुरूर और आंखों का गुरूर वो सब बता देता है, समझ रहे हैं ना। तो उनके ऊपर फिर एफआईआर दर्ज हो गई। आप ये देखने की आज की सत्ता का अगर मैं बात कहूँ कि वो एक सांसद हैं, चंद्रशेखर भाई नगीना के सांसद हैं, तो उन्होंने अपना सत्ता, अपना अपना पद प्रतिष्ठा का बल दिखाते हुए उन्होंने हमारे ऊपर, दोनों महिलाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी कि सोशल मीडिया पे मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं। चाहे वो अभिनेत्री उर्मिला सनावर हो या डॉक्टर रोहिणी घावरी हो, कि ये मेरी सोशल मीडिया पे छवि धूमिल कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर मुकदमे लिखवा दिए। तो आप, मैं पुरुष प्रधान के समाज की बात कहूंगी कि उनकी तो सुनवाई हो रही है, सत्ता की तो सुनवाई हो रही है, लेकिन उस बेटी की सुनवाई नहीं हो रही है जो बेटी सुसाइड करने के मूड पे खड़ी है। सुसाइड वो कभी भी कर ले, रोज लाइव आती है, एक उसके पास एक प्लेटफॉर्म है, अब सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी बात कहती है। आप समझ सकते हैं ना कि हमारी आवाजों को कितना दबाया जा रहा है। अगर हमने अपनी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से बोलनी चाहिए, तो हमारी आवाज एफआईआर करके फतेहपुर से मेरे ऊपर भी मुकदमा करा दिया, डॉक्टर रोहिणी के ऊपर भी मुकदमा करा दिया। तो आप इस बात को क्या कहेंगे? आप समझ सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक कानून और भी है कि आप जीरो एफआईआर आप पूरे देश में कहीं से भी कर सकते हैं। अगर जैसे कि मैंने उनके बयान सुने हैं डॉक्टर जी। रोहिणी के, तो वो सिर्फ दिल्ली में ही उन्होंने कोशिश करी। वो बार-बार अपने बयानों में यही कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है उनका संज्ञान नहीं ले रही है उनकी बातों पे। तो वो तो अपने जो उनका होम टाउन है,
वहाँ से भी उनके लिए 0 एफआईआर दर्ज करवा सकते थे। इंदौर से ना, हाँ जी। इंदौर की है वो। अब देखिए उन्होंने दिल्ली क्यों चुना? क्योंकि जो नोवाटेल होटल है, 5 स्टार होटल है एयरपोर्ट के पास, वहाँ उनके साथ ज़बरदस्ती हुई। किस तरह से जो भी चीज़ें, जो भी प्रकरण हुआ, वो उनका दिल्ली का हुआ। तो उन्होंने इसलिए दिल्ली में की, लेकिन दिल्ली में कोई सुनवाई नहीं हो रही है उनकी। नहीं, लेकिन ये कुछ मैटर ऐसे हैं, वैसे तो किसी भी तरह के मैटर को 0 एफआईआर कहीं पे भी किया जा सकता है। लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जो महिला उत्पीड़न को लेके हैं या बाल उत्पीड़न, इस तरह के कई मैटर हैं, जिनके लिए तो पूरे देश में ये है कि आप कहीं पे भी हों, ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ घटना हुई या जिसके साथ हो रही है उसके क्षेत्र में, आप कहीं पे भी हो, आप कहीं पे भी 0 एफआईआर कर सकते हैं। ज़ीरो एफआईआर कर सकते हैं ना। अब देखिए, अब जब उन्होंने वो हार्ड कॉपी लेके वैसे घूम रहे, जब तब सुनवाई नहीं हो रही, तो ज़ीरो एफआईआर हाँ जी, क्योंकि एफआईआर भी वो उनके कूड़े में पड़ी रहेगी ना उनके एक तरफ। बयान में मैंने ये भी सुना था कि वो अपने होम टाउन से जो है अपने पिताजी के साथ भी बार-बार उनका दिल्ली आना हुआ और वो बैठा के रखा घंटों तक, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब तो उनको वैसे एक कोशिश करनी चाहिए थी कि वो हाँ, अपने ही होम टाउन में कर देते इसको। नहीं वो कर सकते थे, लेकिन एक बात बताइए ना आप, वो बाप भी दिल्ली आ रहे हैं क्योंकि क्यों? चंद्रशेखर भाई जो चंद्रू हैं वो सांसद हैं। दिल्ली हमारा मेन वो है, केंद्र है, दिल्ली केंद्र है। तो उसने सोचा कि शायद हमारी बात दिल्ली में सुनवाई होगी, है ना? तो हमने तो ये कहा कि कोई बात नहीं, एफआईआर तो कहीं से भी हो सकती है, लेकिन सब जितने लोग हैं टीन का चश्मा लगा के बैठे हैं। ऊपर से मेरे ख्याल से हम तो यही कहेंगे कि ऊपर से यही ऑर्डर है कि कोई सुनवाई ना हो बेटियों की। जहाँ तक हमने देखा है कि बेटियों को धक्के तो खाना पड़ता है। अगर अभी हमने एक बेटी की बात उठाई, भव्या गौतम की। भव्या गौतम और उत्तर कुमार का बड़ा मैटर हाइलाइटेड हुआ। हुँ, हुँ। भव्या गौतम भी 3 महीने से रोज़ धक्के खा रही थी। दिल्ली पुलिस स्टेशन पे जाती थी, बैठ जाती थी, उसके बयान तक वायरल कर दिए गए, हर चीज़ें। लेकिन जब वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाके उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया, आत्मदाह करने की कोशिश करी, तब आनन-फानन में एफआईआर दर्ज हुई। तो क्या अब बेटियों को अपना हक माँगने के लिए क्या हर बेटी को मुख्यमंत्री आवास पे जाके आत्मदाह करना पड़ेगा? तब सुनवाई होगी। मतलब कि एक बलात्कार तो उसका बिस्तर पे हुआ, एक बलात्कार उसका पुलिस स्टेशन में हुआ, फिर एक बलात्कार उसका कोर्ट कचहरी में हुआ, फिर एक बलात्कार उसका समाज कर रहा है। कहाँ से छुआ था? कैसे छुआ था? बलात्कार, तेरे साथ बलात्कार। तेरे साथ कहाँ से बलात्कार हो जाएगा? कैसे बलात्कार हो जाएगा? क्यों करा तेरे साथ बलात्कार? तू ही रह गई। तो इस तरह की जो ये बातें कि डे बाय डे महिलाओं को किन चीज़ों से मतलब जूझना पड़ रहा है। क्यों क्यों नीले ड्रम की एंट्री हुई? क्यों क्यों खाई की एंट्री हुई? जो एक मातृत्व माँ को एक महिला शक्ति को बोला गया कि मातृत्व सबसे ज़्यादा महिला के अंदर होता है। क्योंकि जब एक महिला एक बच्चा पैदा करती है, तो उसके पिता से ज़्यादा 9 महीने पहले वो उसको अपने गर्भ में रखती है, तो प्यार से रखती है, उसको ध्यान रखना, उसका अपना खाने का, पीने का, कितनी सारी जद्दोजहद, फिर वो कहते हैं ना कि इतनी हड्डियाँ 24 हड्डियाँ टूटने के 27 हड्डियाँ टूटने के बराबर उसको पेन होता है, जब डिलीवरी होती है। तो औरत तो वो चीज़ है। और आज औरत को अपनी हक की लड़ाई के लिए दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जहाँ मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से हूँ, जहाँ एक तरफ बात करते हैं हम कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं खुद अभी इस वाले मुद्दे पे आने वाला भी था कि आप अभिनेत्री के साथ-साथ नेत्री भी हैं। जी, तो इस और दिल्ली में, जी, सेंटर में और जिस प्रदेश में आप हैं या जिस प्रदेश से आप बिलॉन्ग करती हैं, सभी जगहों पे जो है बीजेपी का शासन है। जी, और आप खुद बीजेपी से हैं, जी। इसके बावजूद आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। अब यही कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अब मैं बीजेपी की भी बात कहूँ, बीजेपी की बात कहूँ या कांग्रेस की बात कहूँ या सपा की बात कहूँ, जितने भी एक पर्टिकुलर जितनी भी पार्टीज़ हैं, हर तरह के आदमी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हर हर तरह के आदमी होते हैं कि कहते हैं ना वो दिवाली पे कचरे की सफाई होती है, कचरा निकलता है ना दिवाली पे। तो भई ऐसे नहीं है कि बीजेपी में बुरे आदमी नहीं हैं, बीजेपी में भी बुरे आदमी हैं और पार्टी में भी बुरे आदमी हैं, लेकिन बीजेपी में भी अच्छे आदमी हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो अगर शासन प्रशासन बहुत सारे ऑफ़िसर ऐसे होते हैं कि सुनवाई करते हैं, बहुत सारे ऑफ़िसर ऐसे होते हैं कि आपकी फ़ाइल ली और कूड़े में डाल दी, ऐसे भी लोग होते हैं। हम खुद भुक्तभोगी हैं, हमने देखा है बहुत सारी, कहीं महिलाओं की सुनवाई नहीं होती। तो हम इसमें बीजेपी को तो दोष नहीं दे सकते इस चीज़ में, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं दबाव, कहीं जगह पैसे का दबाव आ जाता है कि इतना अच्छा, वज़न चढ़ जाता है। लेकिन वो है कि सांसद हैं चंद्रशेखर जी, जी, लेकिन वो इकलौते हैं, अकेले हैं। उनका कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग उनके साथ हो, उनका संगठन बहुत बड़ा हो पॉलिटिकली, हुँ, लेकिन बीजेपी तो उनके मुकाबले बहुत बड़ा संगठन है। जी। तो वो क्या बीजेपी को फिर भी इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो बीजेपी जो है उनके लिए कुछ होने नहीं दे रही है? क्योंकि रोहिणी जी के तो आरोप बीजेपी के ऊपर भी हैं।
हाँ, मैंने कई जगह सुनी है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो ब्रजभूषण सिंह जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं। उनके हक में आके उन्होंने आके बात करी थी, लड़ाई लड़ी थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं लड़ी, वो भी बीजेपी के हैं, मतलब बीजेपी के वो रहे हैं और बड़े दबंग नेता हैं वो। तो उन्होंने ऐसे नहीं कि बीजेपी के लीडर ने आके उनकी लड़ाई नहीं लड़ी। और अगर हम एक वैसे तो हम महिला होने के नाते लड़ रहे हैं, लेकिन हम भी तो बीजेपी से ही आवाज़ उठा रहे हैं। हम भी तो हुँ। बीजेपी की है ना। और रही अगर वो अकेले हैं, चंद्रशेखर रावण अकेले हैं। तो चंद्रशेखर रावण जो चंदू है ना, ये नगीना में चंदे के पैसे से सांसद बने हैं। आपने देखा होगा ना, किसी ने ₹1 दिया, किसी ने ₹2 दिया, किसी ने ₹10 दिया। वो पैसे नहीं दिए, वो हमारे समाज की फीलिंग थी कि हमारे समाज का कोई नेतृत्व करेगा, हमारी आवाज़ सुनेगा, हमारी आवाज़ उठाएगा। लेकिन अब जब वो सत्ता में आ गए, जब वो पावर में आ गए, तो अपनी ही बहन-बेटियों की आवाज़ दबानी शुरू कर दी उन्होंने। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ऐसा क्या है सत्ता में कि जिसमें आते ही वो अपने ही समाज को भूल जाते हैं लोग? लोगों की बात नहीं कह सकते, लेकिन हम चंद्रशेखर भाई की बात कह सकते हैं। अब मान्य काशीराम जी हैं, अब देखिए उन्होंने बहन जी को 4 बार के मुख्यमंत्री रही। बहन जी अभी दोबारा 9 तारीख को उनकी रैली है। हुँ, हुँ। पूरे देश से आह्वान हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि कम से कम 15-16 लाख आदमी उस रैली में आएँगे। तो उनकी रीति-रीति को गाते हैं कि मैं बाबा साहब की नीति-रीति पे चल रहा हूँ, मान्य काशीराम जी की रीति-रीति पे चल रहा हूँ और बहन जी को तो मैं खत्म कर दूँगा। रोहिणी भी बोलती है ना, तो बहन जी को कैसे खत्म कर देगा भई तुम? बहन जी के पैरों की तो जूती भी नहीं हो तुम। आप आप देख लेना अभी 9 तारीख को कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। जबकि हम खुद भाजपा से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आइडियल हैं बहन जी। बहन जी सबकी आइडियल हैं कि वो संघर्ष वाली लेडी हैं। उन्होंने संघर्ष करके 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। अगर 4 बार वो मुख्यमंत्री बनाया उनको, तो कहीं न कहीं जो दलित समुदाय है, उनका बहुत बड़ी भूमिका रही होगी दलित समुदाय की। दलित समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका रही है, तभी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन चंद्रशेखर भाई तो एक बार ही बनने के बाद इतना घमंड, इतना गुरूर के आदमी को आदमी नहीं समझ रहा। आप समझ रहे हैं ना? अब चंद्रशेखर भाई की हम एक बात बताते हैं। इनका एक आंदोलन था, शब्बीरपुर कांड। हुँ। यू नो वेरी वेल, शब्बीरपुर कांड, उसमें 54 घर जलकर राख हो गए थे। उस आंदोलन में ये बहुत सारे लोग जेल भी गए थे। तो उसी का हम एक किस्सा सुनाते हैं आपको। तो जब वो 54 घर जलकर राख हो गए थे, तो समाज के लोगों ने और बड़े-बड़े लोगों ने इनको करोड़ों रुपए चंदा दिया कि ताकि वो दोबारा से अपना जीवन शुरू कर सकें, जिनका घर में आग लग गई। लेकिन उसी में एक सोनू नाम का व्यक्ति, जिसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा कि अज्ञान, ये समाज हमारा कहीं न कहीं अज्ञान है। अज्ञान भी है और जिसने ज्ञान अर्जित कर लिया, तो फिर वो उसने कुछ बड़ा कर दिया, हुँ, बाबा हुँ। साहब की तरह, उसने बिल्कुल। बड़ा कर दिया। अब वो अज्ञान क्यों है कि वो अंधभक्त की तरह लग गए भाई के पीछे। सब मुहिम में जा रहे हैं, युवा भी जा रहे हैं, लेकिन उसका फ्यूचर नहीं देखा कि फ्यूचर क्या है। अब उनके ऊपर इतने मुकदमे लग गया, वो बेचारे गरीब लोग, कभी वो सहारनपुर कोर्ट में जा रहे, कभी देवन कोर्ट में जा रहे, कभी किसी कोर्ट में जा रहे। अब वो गरीब आदमी खेती-बाड़ी करने वाले, 100-100 रुपए वहाँ दे रहे, जो पढ़ने-लिखने की उम्र में, और तारीख अटेंड कर रहे, घर में खाने को नहीं है। बेचारों के पशु पशु बिक गए उनके घर के। और सोनू की हम बात बताएँ, 3 बेटियाँ भूखे मरने को, क्योंकि वो 17 महीने जेल में रहा। भाई तो बाहर आ गया, लेकिन क्या भाई ने उसको ज़मानत करके उसको बाहर निकाला या उनके घर की हालत जाके देखी एक बार भी? नहीं देखी। आखिरी में सोनू ने सुसाइड कर लिया। तो कितना दुःख की बात है, आप समझ सकते हैं ना? हाँ, हुआ तो गलत ही जिस उनके साथ। जिस जिस घर पे ये सब आपदा आई होंगी ना, उस शब्बीरपुर कांड में, ये तो मैं सिर्फ़ आपको एक-एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। तो कितना कुछ हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। और फिर हम अंधभक्त उसके पीछे लग रहे हैं। भाई उसका बैकग्राउंड तो जान लो। सन 2017 में रामपुर मनिहारन, सहारनपुर से, खुद उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया था, एक नाबालिग लड़की ने। हमारे पास उसकी चैटिंग है, उसकी फ़ेसबुक की चैटिंग है और न्यूज़ की कटिंग है सारी की सारी। आप एफआईआर कॉपी निकलवा सकते हैं। फिर वो 2 गर्लफ्रेंड, फिर वहाँ से इनको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया। वो आजकल बड़ी न्यूज़ वायरल हो रही है। हिमाचल से गिरफ्तार किया गया चंद्रशेखर भाई को। तो भाई ये चंद्रू जो कर रहा है ना, हम तो ये कहते हैं कि ये जो उनका रायता ज़िंदगी का फैल रहा है ना, अब वो व्यक्तिगत मैटर नहीं है। वो ये कहते हैं कि मेरा व्यक्तिगत मैटर है और मैं इसका जवाब कोर्ट में दूँगा। अब उनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। जो चीज़ समाज में आके खड़ी हो गई है, सोशल मीडिया पे खड़ी होगी, अब वो सामाजिक बन चुका। क्योंकि चंद्रशेखर जो चंदू है ना, ये सांसद हैं।
ये हम्म, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका फैसला भी जनता के बीच में ही होना चाहिए आके। आप समझ रहे हैं ना कि ये आखिर डॉक्टर रोहिणी झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, तो एक बार आके सामने बयान तो दे मीडिया को आके। क्यों छुपते फिर रहे हैं भाई? क्यों छुपते फिर रहे हैं? एक लड़की स्विट्जरलैंड से डेली लाइव आती है, डेली पोस्ट कर रही है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उस पे और उल्टा मुकदमा लिख दिया। अगर इंडिया से उर्मिला राठौर ने एक आवाज उठाई तो उसके ऊपर एक मुकदमा लिख दिया। तो मुकदमे पे मुकदमे लिखने से हमारी आवाज दबा दोगे क्या? कुत्तों के भौंकने से कभी शेरनी चुप हुई है क्या? उसकी दहाड़ कभी चुप हुई है क्या? अब तो हम 1 और 1 11 हैं वैसे भी। आप समझ रहे हैं? तो आपने रोहिणी जी से बात तो करी होगी, तो फिर आपने उनको नहीं बोला कि चलो ठीक है, आपका उस समय नहीं सुना गया आपको, तो अभी जैसे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, जी। तो आपने ये कोशिश नहीं करी कि आप यहाँ पे पुलिस से बात करें एक बार? अब हमारी बातचीत हुई है, पहले रोहिणी अकेली थी, होता है ना? हमारी भी लव स्टोरी ऐसी ही थी विधायक जी के साथ में, बड़ी चर्चाओं का विषय बनी। हमने वो चीज़ जी है। अगर हम रोहिणी से कनेक्टेड हुए तो कहीं न कहीं रोहिणी के अंदर हम अब खुद को देखे हैं। हमने वो डिप्रेशन जिया है। हम भी एक टाइम पे 18 माले से शायद हम सुसाइड कर रहे थे मुंबई वाले घर में। होता है जब आदमी प्यार में या किसी रिलेशन में बढ़ जाता है या किसी को धोखा मिल जाता है, झांसे होते हैं, तो वो हमने भली-भाँति हम उसको फ़ील कर सकते हैं। तो हमने भी रोहिणी को यही बोला है और अब हम चंद्रशेखर भाई से भी हम यही बोलते हैं कि भैया सबसे पहले तो आप अपनी सांसदी से इस्तीफ़ा दीजिए, ठीक है ना? आपको गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। पहले आप सांसदी से अपना इस्तीफ़ा दीजिए, आप क्लीन चिट लीजिए, फिर दोबारा से चुनाव लड़ के आप सांसद बनिए, ठीक है ना? आप पहले उस लड़की का आप ये जो रायता फैला ना ज़िंदगी का, नहीं तो आने वाले समय में हम फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगी बहुत सारी महिलाएँ और फिर वो अच्छा, एक चीज़ और है, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जी। कई कई तरह के वीडियो भी हो रहे हैं, कई उनके स्टेटमेंट्स हो रहे हैं। तो जिस तरह के वीडियो मैंने देखे जो वायरल हो रहे हैं, वो वीडियो ऐसे हैं कि इंटेंशनली बनाए गए। क्योंकि मैं जवाब वो देती हूँ। जो वार्ता है, अगर उस समय तक तो उनके बीच में ऐसा कोई टेंशन नहीं रहा होगा। हुँ। जिस तरह के वो वीडियो हैं, उस समय तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। और वो उस समय के वीडियो बनाना, मतलब कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मेरे को ये बना के ये सबूत के तौर पे मैं रखूँ, क्योंकि वो आपने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है अपना। हाँ, रिकॉर्ड किया ना, मैं उसका जवाब देती हूँ। हमारी भी बहुत सारी वीडियोज़ सोशल मीडिया पे हैं, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मेरी और विधायक जी की बहुत सारी। वो कंघी कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह की ऐसी प्यार-मोहब्बत वाली। तो मैं एक बात बताती हूँ कि जब हम कहीं न कहीं औरत की सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ होती है। जब औरत को ऐसा लगता है ना कि पुरुष धोखा देने वाला है मुझे, वो तो प्यार में अपने आप को समर्पित कर देती है। आप समझ रहे हैं ना? उसने तो अपने आप को प्यार में समर्पित कर दिया। चाहे वो उसने ज़बरदस्ती करी, चाहे वो बंद कमरे का मैटर है, उसमें हम नहीं जाना चाहते कि वो ज़बरदस्ती से हुआ या दोनों के सहमति से हुआ, जो भी। लेकिन जब रिलेशन चल रहा है, जब आदमी धोखा देना शुरू कर देता है, जैसे चंद्रशेखर भाई ने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई। अभी हमने क्या कहा कि चंद्रशेखर भाई चंदू कहीं भी जाएगा तो तुरंत सोशल मीडिया पे डालेगा, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे अंधभक्त पहुँचो, है ना? अपना कुछ भी वहाँ पे बोलना शुरू करेगा, ठीक है? अपने घड़ियालू आज से रोने के लिए मैं आज वहाँ जा रहा हूँ, मेरी बहन के साथ ये हो गया, दुष्व्यवहार हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, तो वो सब कुछ डालते हैं। तो चंद्रशेखर भाई ने अपनी शादी की फ़ोटोएँ क्यों नहीं डाली? वो तो सन 2020 से उनके साथ, बताओ ना। फिर उन्होंने 1.5 साल पहले क्यों इस शादी की फ़ोटोओं को डाला? शादी तो उन्होंने अनाउंस नहीं की ना और उनकी शादी तो जहाँ तक हमें ज्ञात है, उनकी शादी अप्रैल में हुई, सितंबर में उनका बेटा हुआ। तो उस समय वो प्रेग्नेंट थी, तो कहीं न कहीं उनका वहाँ उसके साथ भी टाका भिड़ा हुआ था। वो भी तो लव मैरिज हुई है ना। कोई कोई बैंक्वेट हॉल बुक हुआ हो, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई उनके कार्यकर्ता, उनके अंधभक्त कोई तो गया होगा शादी में, कोई तो नहीं गया उस शादी में। लॉकडाउन में आनन-फानन में शादी हुई, ऐसा क्या रीज़न था? और अब कहते हैं कि लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, रोहिणी तो बेवजह ही उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। रोहिणी को पता नहीं क्या था? शादीशुदा है, वो शादीशुदा है। भई आप एक बात बताइए, जब यहाँ वाले लोगों को नहीं पता कि चंद्रशेखर भाई ने, चंद्रू ने ब्याह कर लिया, तो उसे रोहिणी को वहाँ स्विट्ज़रलैंड में बैठे हुए कैसे पता होगा? नहीं, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि आज देखिए, मैं तो ना सांसद हूँ, ना विधायक, जी। ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन अगर आप मेरे बारे में भी गूगल पे ही लिख दें, तो वो मेरी जीवनी निकाल के दे देगा, बता देगा कि इनकी शादी कब हुई और इनके कितने बच्चे हैं या इनकी फैमिली में कौन-कौन है। ये बड़ा आसान है जी हाँ। और ये आज नहीं, हुँ। पिछले कई सालों से है।
सब कुछ आ जाता। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे कि आपने बताया कि महिलाओं में सिक्स सेंस बड़ा तेज होता है, हम्म। वो समझ जाती हैं कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। तो ये सिक्स सेंस मतलब मैं खुद पर्सनली भी ये चीज़ जानना चाहूँगा कि उस समय क्यों नहीं काम करता जब वो किसी पुरुष का चुनाव कर रही हैं? कि अच्छा ऊपर से वो सांसद हैं, कोई नॉर्मल आदमी नहीं है कि जिसके बारे में चीज़ें छुपी हुई ही रहेंगी। उनको तो वो सांसद हैं, उनको तो कई चीज़ें खुद डिक्लेयर करके देनी पड़ती हैं। अपने पूरे परिवार के अभी बारे में डिक्लेयर देना हम बताते हैं। करना पड़ता है। डॉक्टर रोहिणी घावरी का जो रिलेशन है वो आज का रिलेशन तो नहीं है ना, वो तो पहले का रिलेशन है उनका। बिल्कुल। शादी उन्होंने 1.5 साल पहले अनाउंस करी। अपनी शादी का फोटो जो डाले हो उसमें गालियां वालियां भी लिख रखी है उन्होंने। तो उनका अफेयर तो पहले से था, शादी का झांसा पहले से दे रखा था। सांसद तो वो आज बने हैं। तो डॉक्टर रोहिणी की मैं उसका समर्थन तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन डॉक्टर रोहिणी क्या स्विट्जरलैंड में भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, आप समझ रहे हैं ना। उस समय तो चंद्रशेखर भाई कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे। आप समझ रहे हैं ना, क्रांतिकारी थे, बस झंडा लेके चल रहे और आंदोलन और जाके बैठ गए, धरना प्रदर्शन कर दिया। लेकिन वो एजुकेटेड लड़की, अगर भारत सरकार ने 1 करोड़ रुपए उनको एलएल वो करने के लिए दिया, उनको पीएचडी करने के लिए दिया वहां पर, तो वो तो चंद्रशेखर से ऊपर ही थी ना, उस समय भी ऊपर ही थी ना। चंद्रशेखर भाई का क्या कहना है, जो डॉक्टर रोहिणी ने हमको बताया कि जो इनकी वार्तालाप हुई, चैटिंग भी हुई है कि अगर मैं सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं स्विट्जरलैंड तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। ये मेरा एक दाव है जिंदगी का, अगर दाव मेरा सीधा पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो हम स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो जाएंगे दोनों। मैंने क्या कहा कि आदमी एक औरत को फंसाने के लिए बहुत झांसे देता है, प्यार मोहब्बत करेगा, उसे हर तरह के उसके पैर दबाएगा, उसका सिर दबाएगा, उसे जानू नोनी सोना बाबू बेबी पता नहीं जो जो उसके मन में आएगा वो सब करेगा उसको, है बिल्कुल। ना। तो अब वो क्या, वो वाली बात है, वो रो रहे हैं उसमें रो, तो कहीं ना कहीं उसको भी तो सब चीजें होगी। साक्ष्य जो जो छूटे, जो उनके साक्ष्य उन्होंने जुटाए हैं, साक्ष्य तब जुटाती है औरत जब उसको लगता है, आभास हो जाता है कि ये आदमी मुझे धोखा देगा। अदरवाइज औरत तो अपने आप को समर्पित करके बैठी है। समझ रहे हैं ना आप बात को। लेकिन उन मतलब ये उन्हीं के लिए नहीं, ये तो मेरे ख्याल से पूरे समाज के लिए या एक पर्टिकुलर सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, कोई भी महिला हो, सभी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर वो किसी पुरुष को पसंद कर रही हैं या चुन रही हैं अपने जीवन साथी के तौर पे, तो उनको कहीं न कहीं ये जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए कि इनके परिवार में कौन-कौन लोग हैं। उनकी मम्मी से बातचीत होती थी। उन्होंने उन्होंने कभी पूछा नहीं इस बारे में उनसे? अब ये बताओ, वो तो पहले बातचीत की, मैंने एक फोटो देखी कि उनकी मम्मी से भी बातचीत हो रही, उनकी मम्मी से बातचीत हो रही, सब चीजें हो रही। तो आदमी छुपाता है भाई। अब जब वो लगभग जिस समय सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, तब डॉक्टर रोहिणी की वीडियो आनी शुरू हुई थी, उस दौरान मेरे ख्याल से। तब उन्हें कहीं ना कहीं आभास होगा कि इसने मैरिज कर ली मुझसे छुपा के, मतलब मुझे नहीं बताया। तो तभी उन्होंने फिर तब से उन्होंने बिगुल बजा रखा है पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे। लेकिन कोई सुनवाई थोड़े ना हो रही है। बात है सुनवाई की, कि सुनवाई नहीं हो रही है आज भी महिलाओं की। आप देखो ना कि वो वहां से यहाँ आ रही है, दिल्ली पड़ी है, धक्के खा रही है। वो कह रही कि मैं 11-11 बजे तक एसएसपी ऑफिस में बैठी हूँ, लेकिन रात के 11-11 बजे तक, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, बात चल रही है, अभी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे, तो मैनिपुलेटिंग, हर चीज़ को मैनिपुलेटिंग, आप समझ सकते हैं ना। हाँ, मेरी लड़ाई कुछ नहीं है, मेरी लड़ाई तो ये है उनके लिए कि भई जो जिस चीज़ की वो हक की हकदार हैं, वो उनको हक मिले, ठीक है? अब वो ये कह रही कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है। बस ये है कि जितना इसने मेरा मानसिक और शारीरिक शोषण किया है, उसकी भरपाई करे सरकार, इसका मेरा मुकदमा दर्ज करके। एक मुकदमा दर्ज होने के लिए पूरे देश में तहलका मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, लेकिन वो मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना? फिर हमारे पास दूसरा दूसरा रास्ता क्या है कि आप संसद की तरफ फिर कूच करेंगे, आप दिल्ली संसद की तरफ। और अगर तब भी नहीं कुछ हुआ, फिर आपके पास दूसरा रास्ता 156(3), फिर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। वही है ना। लेकिन क्या मतलब, ये जो पुलिस प्रशासन है, क्या हमारी सुनवाई नहीं करेगा महिलाओं की? आप हमें बताइए ना। लेकिन ऐसा भी क्या है कि वो हैं तो वो नगीना से सांसद, जी। लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं सुन रही है। मतलब ऐसा भी क्या है कि दिल्ली पुलिस नहीं सुन रही, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए तो कोई मैटर ही नहीं है ये, क्योंकि उनका तो दूसरे क्षेत्र के वो सांसद हैं। और दिल्ली पुलिस जो है वो अपने आप में जो है बड़ी सक्षम है, और इस तरह के बहुत हाई प्रोफाइल केस उन्होंने पहले भी बहुत देखे हैं। लेकिन फिर भी नहीं, मतलब ऐसा किसकी शय है?
क्योंकि अब देखिए अब सरकार तो आप ही की पार्टी की है। हाँ, देखिए अभी लोग कहते हैं, हाँ, अभी वो खुद ही बोल रही है कि इसमें अमित शाह जी का हाथ है, उसका हाथ है, वो 10 तरह की बातें बोल रही है। तो क्या आपको लगता है ऐसा है? नहीं देखिए, हमें नहीं लगता, निराधार है। जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती तो हमको ऐसा लगता है कि शायद कहीं पैसों का लिफाफा चढ़ा दिया होगा या सब कुछ करा दिया हो। वो सांसद है, खुद भी तो वो सांसद है, खुद भी तो वो एक पद पद पे बैठे हैं और वो पद की गरिमा है। सांसद कोई छोटी बात नहीं है, 7 विधानसभा के ऊपर वो सांसद है। आप सब समझ रहे हैं ना? और संघर्ष तो उन्होंने किया है, चाहे उन्होंने आंखों में धूल झोंक के डाल के किया है, मिर्चे डाल के किया है, या टीन का चश्मा लगवा दिया उन्होंने अपने समाज के लोगों कि उन्होंने संघर्ष किया। तो इतना मैनिपुलेटिंग जब वो पूरे समाज को कर सकते हैं तो डॉक्टर रोहिणी को क्यों नहीं करा होगा उन्होंने? नहीं, नहीं, उनको तो किया होगा, उसमें हम कोई दूसरी बात कर ही नहीं रहे हैं कि उनको नहीं किया होगा। उनके साथ तो जो वो कह रही है, हुआ है। जी। लेकिन मतलब मेरा कहना ये है कि ऐसा क्या है कि मतलब एक, क्योंकि मेरे को बार-बार एक ही चीज़ लग रही है कि एक ही जगह फाइट किया गया बार-बार। सिर्फ़ एक दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली से। और मैं आपको बताऊँ कि चलो ये तो सांसद हैं, लालू प्रसाद यादव जी, वो तो सीएम भी रहे, हुँ। केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। बड़ा अच्छा खासा उनका प्रोफ़ाइल रहा है, अपनी खुद की एक पार्टी है। एक नहीं, उनके कई सांसद रहे हैं, उनके कई विधायक रहे हैं। इसके बावजूद उनको तो जेल तक जाना पड़ा है। वो जाना पड़ा है, हमने एक और बात यहाँ पे ये जो है अकेले एक सांसद हैं और इनके ऊपर जो है इनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अ, कभी-कभी सच्चाई को आने में टाइम लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो होम्योपैथिक की दवाई होती है ना, मीठी गोली, वो असर ज़रूर करती है, लेकिन जब करती है तो बढ़िया असर करती है। थोड़ा टाइम हमने लेती है लेकिन अब करती है। हम आज उत्तराखंड में देहरादून की धरती पर बैठकर ये इंटरव्यू दे रहे हैं। देहरादून उत्तराखंड से एक मंत्री जी हैं, हरक सिंह मंत्री, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा था। हुँ, हुँ। ठीक? मैं महिला का नाम नहीं लेना चाहती, एक बलात्कार का आरोप लगा था। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देके पहले क्लीन चिट ली, ठीक है? मैं उनकी इस चीज़ पे तारीफ़ करूँगी कि पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, क्लीन चिट ली, फिर दोबारा से वो मंत्री बने। तो यही बात मैं भाई को कहती हूँ कि भाई पहले तुम अपने संसदीय से अपनी आप इस्तीफा दो, क्लीन चिट लो, क्योंकि ये मुद्दा जनता के सामने आ चुका है। ये आपका व्यक्तिगत मैटर नहीं, ये आपका जब तक ये व्यक्तिगत मैटर था, जब तक 4 दीवारी के अंदर था। लेकिन अब ये 4 दीवारी से बाहर आ चुका है। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं है, जो आपके अंधभक्त हैं, बहुत सारे अंधभक्तों के जो टीन का चश्मा लगा हुआ है, वो उतरना भी शुरू हो गया। क्योंकि डॉक्टर रोहिणी तो लगातार बोल रही है, ट्वीट कर रही है, लगातार ट्वीट कर रही है, इंस्टाग्राम पे जा रही है, फेसबुक पे जा रही है। उन्होंने पूरा सोशल मीडिया पे, और अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाजपा का हाथ है ये, तो भाजपा को मिनट 5 नहीं लगेंगे सोशल मीडिया बंद कराने में। आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। मिनट 5 नहीं लगेंगे, वो डॉक्टर रोहिणी का ट्विटर डिलीट करा सकती हैं, वो फेसबुक डिलीट करा सकते हैं, वो इंस्टाग्राम डिलीट करा सकते हैं। हाँ, अगर मेरा तो खुद का हो चुका है एक बार। मेरा भी मैंने मेरा ही मेरा मेरा ट्विटर भी हो चुका है, अभी मैंने परसों ही दोबारा से बनाया, मेरा ट्विटर भी डिलीट हो चुका था। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब सत्ता, क्योंकि वो किसका नाम ले रही हैं, वो अमित शाह जी का नाम ले रही हैं, तो वो देश की ताकत है, तो वो तो उनको तो 1 सेकंड नहीं लगेगा कि ये अकाउंट डिलीट कर दो, डिलीट हो गृह जाएँगे। मंत्री हैं, वो तो कुछ भी कर वो सकते कुछ हैं। भी कर सकते हैं ना, तो ये बेकार निराधार है। देखिए भाजपा का इसमें कोई हाथ नहीं है, ऐसे नहीं मैं मान सकती। बस ठीक है कि आदमी के अपने व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं। हो सकता है वो जो आईएएस ऑफिसर और पीसीएस ऑफिसर के पास जा रही हो, या जितने ऑफिसर के पास जा रही हो, कहीं न कहीं उनके व्यक्तिगत संबंध हो भाई के, कि भाई मेरी अभी ज़रा मैं करता हूँ, मीट आउट करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं खत्म करता हूँ उस मुद्दे को, मैं मिलता हूँ। होता है ना, आदमी खुद ही समझौता करने की बात करता है, लेकिन वो डे बाय डे वो चीज़ें वायरल होनी शुरू हो गई। जब वायरल होने शुरू हो जाती हैं, फिर एक वार उधर से होता है, दूसरा वार उधर उधर से होता है। और जब वार होने शुरू होते हैं, पलटवार होना शुरू होता है, तो फिर दोनों के बीच में अ, रंजिश पैदा होने शुरू हो जाती है। फिर प्यार मोहब्बत खत्म हो जाता है। और वही होगा मेरे ख्याल से डॉक्टर रोहिणी के अब अंदर में कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कुछ नहीं है। अब वो कहती है कि मुझे सिर्फ़ अब मेरी एफआईआर दर्ज होके ये जेल जाए। अच्छा, आपके राजनीति में आपकी कर्म भूमि कहाँ है? मेरी कर्म भूमि अगर मेरे पति के हिसाब से कहें, सुरेश राठौर जी जो ज्वालापुर के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, तो उनसे मेरा विवाह हुआ है, ठीक है? और मेरी कर्म भूमि मैं कहूँ, अगर इंडस्ट्री से कहूँ, तो वो मेरी मुंबई है, नहीं, वो तो आपके अभिनेत्री के तौर पे है। अभिनेत्री के तौर पे मैं है। तो एक राजनीति के तौर पे आपके एक नेत्री के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ कि आपने क्या देखिए, शायद हम तो देश की आगे बेटी है। कुछ ना कुछ नहीं तो किसी एक जगह से तो आप, अगर आप चुनाव लड़ना चाहेंगी, चाहे वो जी। कोई सा भी चुनाव हो, तो कोई एक क्षेत्र तो चुनना पड़ेगा आपको। नहीं, हमने चुना है, लेकिन हम अभी वो ओपन नहीं करना चाहते। अभी हम प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिल के आए हैं और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, नहीं, तो ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप
आपके मुँह से मैंने आपके कई इंटरव्यूज़ में या कई पीसी में मैंने कई बार सुना है कि मैं सहारनपुर की बेटी हूँ हुँ, या सहारनपुर का ज़िक्र मैंने कई बार सुना है। हुँ। और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं देहरादून में। जी। तो वैसे देखा जाए तो दोनों अलग-अलग प्रदेश हो गए। देखिए, दोनों अलग-अलग प्रदेश हो गए ना। अब मैं बताती हूँ, सहारनपुर से हम प्रबल दावेदार थे, एससी कैंडिडेट से मेयर के। हुँ, हुँ। हमारे पति ने हमारा सबसे पहले जो दावा डलवाया था, मेयर के लिए डलवाया था। सहारनपुर की एससी सीट आ रही थी, लेकिन फिर बाद में ओबीसी हो गई थी, सुरेश राठौर जी ने। तो हमने वहीं पे ही हम सक्रिय रहे। और अगर हम भारतीय जनता तो पार्टी तो पूरी ऑल ओवर इंडिया है। जब हम मुंबई जाते हैं तो विनोद तावड़े जी है जो राष्ट्रीय महामंत्री है, तब भी हम वहाँ सक्रिय रहते हैं, मुंबई में भी हम सक्रिय रहते हैं। और नगीना लोकसभा भी हमने भरा था, नगीना लोकसभा। और अगर जैसे कि आज की हम बात करें तो आज भी सबने यही कहा कि भाई तुम अब राठौर की पत्नी हो, तो अब आप उत्तराखंड की हो। तो आप और राठौर मिलके अब उत्तराखंड से मतलब हरिद्वार से कोई एक सीट चुन लो आप। यू हैव टू डिसाइडेड कि तुम्हें कौन से वाली सीट से तुम्हें चुनाव लड़ना है। जो आज बात हुई है, क्योंकि हरिद्वार से सुरेश राठौर जी हैं, हुँ, तो हुँ। उन्होंने कहा कि हमको ये लगता है क्योंकि राठौर जी की, क्योंकि हम कोई राजनीतिज्ञ तो नहीं है बड़े, हम तो अभिनय के क्षेत्र से आए हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि राठौर जी अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, 40 साल से इसमें है, राजनीति में है वो, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो अथाह पदों पे वो आसीन रहे हैं। तो उनको यही बोला कि आप उनकी पत्नी हो और पूरे देश दुनिया में आप उनकी पत्नी के नाम से जानी जाती है, तो आप हरिद्वार की कोई एक सीट देख लो और वहां से आप तैयारी शुरू कर दो। अभी तो तो हाईकमांड का ये ऑर्डर हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो मैम ये जो आपने बात रखी कि अब ये आपका हाई कमान से भी बातचीत हो रही है, जी, बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स से आपकी बातचीत होती जी। होगी। तो इस मुद्दे को लेके आपने उनके सामने कभी डिस्कस नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया अभी, मैं आपको बताऊँ। एज़ ए भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मैंने ये मुद्दा मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। ये नहीं किया। चंद्रशेखर भाई का जो मुद्दा है, ये एक हम अपने एक महिला होने के नाते हम ये, क्योंकि बहुत सारे लोग अंधभक्त लिख रहे हैं हमको। ये तो नहीं महिला, तो ये लेकिन तो आप एजेंट है, आपको ये नहीं तो लगा एजेंट है, ये तो क्या कहते हैं, भगवा कबूतरी है, बड़ा-बड़ा लिखते हैं। अब बताओ, मतलब सभ्यता तो कुछ है ही नहीं, भगवा कबूतरी है, ये भाजपा के एजेंट है, भेजी हुई है, भाई को बर्बाद करने के लिए अपने-अपने को काट रहे हैं। बाबा साहब ने सही कहा था, अपने-अपने को काटेंगे, कुछ भी लिखे जा रहे हैं। बाबा साहब ने ये भी तो कहा था कि भाई महिलाओं का सम्मान करो। बिल्कुल। महिला अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, एक लड़की जो पढ़ लिख के वहां तक पहुंची है। आप समझ रहे हैं ना? तो बाबा साहब ने कोई किसी महिला के साथ भद्रता थोड़े ना करी है। आप बाबा साहब की पत्नी का देखिए, रमाबाई का कितना योगदान था उनके जीवन में। बाबा साहब के बेटे की मृत्यु होगी, लेकिन वो दलितों के हक के लिए वो लंदन गए लड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर आज मैंने अपने बेटे का संस्कार किया, तो पता नहीं कितने दलित बच्चों का संस्कार हो जाएगा। तो मैं तो उनका वंशज हूँ, बताइए आप। लेकिन ये जो चंद्रशेखर भाई है, जो लोगों को गुमराह कर रहा है, घड़ियालू आंसू रोने के लिए पहुंच जाता है कहीं पे भी, तो हम तो ये अंधभक्तों को क्लियर कर रहे हैं कि भाई ये अंधभक्त हो, तुम ये टीन का चश्मा उतारो और थोड़ा सा देखो कि कौन सही है, कौन गलत नहीं, है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अगर आपको आपके सीनियर्स का भी सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा शायद आसान हो जाएगा और कहीं न कहीं जो है डॉक्टर रोहिणी के लिए भी राह आसान हो जाएगी। अगर आप लोगों का उनको पॉलिटिकली भी सपोर्ट मिल जाता है, उनके लिए केस फाइल करना आसान हो जाएगा। देखिए, अब हम आपको बताते हैं। अपनी प्लानिंग नहीं बतानी चाहिए, लेकिन प्लानिंग अब ये है कि डॉक्टर रोहिणी बहुत जल्दी इंडिया आ सकती है, कभी भी। आज, कल, परसों, कभी भी। और हम संसद की तरफ कूच करेंगे। और उसमें मैं किसी का पर्टिकुलर नहीं, लेकिन हाँ, हम सबसे पहले झंडा उठा के हम चलेंगे उसके हक की लड़ाई लेकर। और बहुत जल्दी चंद्रशेखर भाई, जो ये चंद्रू है ना, ये जो कर रहा है ना, महिला का शोषण कर रहा है। एक महिला का शोषण नहीं करा, हमने बताया ना, एक नाबालिग इसके ऊपर वो भी लगा था, बलात्कार भी लगा था रामपुर मनियारन से। तो और भी बहुत सारे चिट्ठे हैं। तो वो सारे चिट्ठे सामने खुलने के आने के बाद वो जेल तो जाएगा, ये तो निश्चित है। अच्छा एक चीज़ और है कि आप राजनीतिक तौर पे आपने कह ही दिया है कि आप हरिद्वार में कोई सीट चुनेंगे। हाईकमांड ने। हाँ, मतलब आप कहीं न कहीं चाहे वो हाई कमांड की तरफ से हो, चाहे वो आपकी तरफ से कोई भी आप चाहे उनको हाँ। बोलो या वो बोलें आपको, हम्म, लेकिन मतलब जिला हरिद्वार है। जी, जिला हरिद्वार। अच्छा एक चीज़ क्या आप सिर्फ़ एक ख़ास वर्ग के लिए ही लड़ रहे हैं या क्योंकि आपने चुनाव लड़ना है तो वो जिस क्षेत्र में भी आप चुनाव लड़ोगे, तो हिंदुस्तान एक ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ पे आपको हर वर्ग के लोग मिलेंगे। वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही वर्ग के लोग मिलेंगे। देखिए, तो आप सभी के नेता बनोगे? देखिए, हम तो सर्व समाज की नेतागिरी करते हैं, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम तो मैं अभिनेत्री हूँ, एक्ट्रेस हूँ।
और मुंबई शहर में आपको जात बिरादरी के नाम पे आपको कभी शूटिंग में काम नहीं मिलेगा सीरियल में कि भाई उर्मिला दलित है तो दलितों का सीरियल बन रहा, नहीं। उसमें मुस्लिम भी आएंगे, सभी सभी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, क्रिश्चियन भी आएंगे, सभी लोग आएंगे। और मेरी तो वही सुबह से शुरू से वही मेरी स्ट्रेटेजी रही है, जात बिरादरी को लेके नहीं करती। लेकिन लोग एक पॉलिटिकल में अगर देखो तो अरे ये दलित कैंडिडेट है, एक वैसे धारणा मैंने बना लेते हैं। ये चीज़ जो है मैंने सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर ही देखी है, हाँ, क्योंकि हम भी काम करते हैं, हाँ, हमारे पास भी अलग-अलग तरह के लोग काम कर रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम हमको कभी नहीं रही, या हमने जिन जगहों पे हमने देखा, क्योंकि हम एक ऐसे फील्ड से हैं कि हमने तो हर तरह के वर्ग में काम किया है, हर तरह के लोगों से मिले हैं, मिलते ही मुंबई रहते में हैं, भी ऐसे ही तो है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हाँ, जहाँ भी राजनीति हो रही होती है, वहीं पे ये देखा जाता है कि ये इस समाज का है, ये उस समाज का है। जी। तो इसके अलावा तो हमने कभी नहीं, कहीं और नहीं हाँ, सुना है। ये राजनीति में तो कहीं न कहीं है कि ये इस समाज का, ये दलित समुदाय से आता है, या मुस्लिम समुदाय से आता है, या ये ब्राह्मण समुदाय से आता है, तो वो सी चीज़ें हैं। लेकिन हम जैसे हम विधायकी की तैयारी करेंगे, तो मैं एज़ ए अभिनेत्री जैसे हूँ कि अभिनेत्री मतलब जो एक एक्टर होता है, एक एक्टर को पानी की तरह बोला जाता है कि अगर आपने जिस भी बाउल में रख दिया उसको फ्रीज़र में, उसने वही शेप ले लिया। आपने बाउल में रखा तो बाउल का शेप ले लिया, गिलास में रखा तो ग्लास का शेप ले लिया। अगर आपने मुझे माँ का रोल दिया तो मैंने माँ का रोल करा, अगर आपने मुझे चाची का रोल दिया तो चाची का रोल दिया, और अगर आपने मुझे प्रोस्टिट्यूट कोई कोठे वाली बना दिया तो मैं वही अदाएँ, लटके, झटके वो सब चीज़ें। तो हम तो उस चीज़ में ढल जाते हैं। और मेरी राजनीति करने का भी यही तरीका होगा, सर्व समाज। क्योंकि अब लोग जैसे बोलते हैं कि आपने भव्या गौतम की आवाज़ उठाई या आपने डॉक्टर रोहिणी की आवाज़ उठाई, क्या सब दलितों का ये? मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। इससे पहले हमने सपना सप्पू की भी आवाज़ उठाई थी, वो तो मुस्लिम समाज से आती थी। तो हमें तो जहाँ ऐसा लगेगा कि यार इस लड़की को हेल्प चाहिए या कोई हमसे हेल्प माँगता है, तो हम ज़रूर उसकी हेल्प करते हैं। तो वो तो फिर वो पर्टिकुलर, चाहे वो ये नहीं कि खाली दलित की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी समाज की हो। हम तो मुस्लिम के साथ भी खाना खा लेते हैं, हिंदू के साथ भी, ब्राह्मणों के साथ भी, सब सब समाज के साथ खाते हैं। तो आपने जैसे आपका जो क्षेत्र आपने बताया, हरिद्वार हो गया और ऋषिकेश हो गया, जी। यहीं पे 2 अ, हुँ। बेटियों के साथ जो है गलत हुआ है, तो उनके लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनके लिए मैंने आवाज़ नहीं उठाई। मैं भारत की बेटी हूँ। मैं कहीं से भी किसी की आवाज़ उठा सकती हूँ, और सपना सबको तो मुंबई की थी। नहीं, वो नहीं, तो मुंबई के। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तो आपके पड़ोसी थे। एक तो आप ही के क्षेत्र से और एक आपके पड़ोस के मेरी क्षेत्र से। ससुराल तो अब घोषित हुई ना 15 जून को। मेरी भी तो लेकिन यही लड़ाई थी। विधायक जी ने हमें 15 जून को पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कहा कि उर्मिला जो है मेरी पत्नी है, मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो हमारी क्या लड़ाई थी? हमारी भी तो ये लड़ाई थी ना। उन्होंने भी तो संविधान से ऊपर जाके हमें अपने पत्नी का दर्जा दिया है ना। नहीं तो एक बड़ा गंदा सा शब्द है। हम आपको बोले कि जो हिंदू धर्म में जैसे मुस्लिम मुस्लिम समुदाय में 4 पत्नी रख सकते हैं, ठीक? लीगली। लेकिन हिंदू समाज में क्या एक ही पत्नी रखने का वो है। बिल्कुल। दूसरी पत्नी को रखेल का शब्द दिया जाता है। बड़ा कड़वा बोल रही हूँ, महिलाएँ भी हुँ, सुन रही होंगी, या तो है तो सच। हाँ, या तो कहेंगे ये रखेल है इसकी, ये देखो इसके साथ में जा रही है, इसकी रखेल है, या इसकी गर्लफ्रेंड है। इस तरह के तरह-तरह के नामों से पुकारा जाता है। तो आप गूगल पे उठा के देखिए, तो हमने भी एक इतिहास रचा है। हमारे पति ने 15 जून को पंजाब होटल सहारनपुर में हमें पत्नी का दर्जा दिया है कि मैं उर्मिला को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। बड़ा हाहाकार मचा। या ऐसा नहीं है कि इसका उनको नुकसान नहीं उठाना पड़ा। इसका राठौर जी को नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि वो यूसीसी के दायरे में आ गए, फिर वो भाजपा से उनको निष्कासित कर दिया गया। तो लेकिन प्यार और कहते हैं ना, जंग में सब चीज़ जायज़ है। तो मेरे पति ने तो यही कहा, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी चल रही है तो समझ लो मैं चल रहा हूँ, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरा एक्सपीरियंस मेरी पत्नी के साथ चल रहा है। तो बिल्कुल। फिर वही वाली बात है, तो ये उनका बड़प्पन है, और उनके बड़प्पन को मैं अपने पति के सुरेश राठौर जी के बड़प्पन को मैं सलाम करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनका बड़प्पन है ये, है ना? हाँ, लेकिन जैसे आपने बताया कि थोड़ी देर पहले ही बातचीत में हुआ था कि बीजेपी तो पूरे देश की पार्टी है, जी। ठीक है। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपके 15 जून को डिक्लेयर हुआ ही है क्षेत्र के लिए कि आप यहाँ की बहू बनी हैं, तो इससे पहले के किसी मुद्दे के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। मैं सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने आज एक ऐसी बेटी के लिए आवाज़ उठाई है, जो है तो इसी देश की, जी। लेकिन ना तो इस राज्य की है, हुँ। ना ही आप पैतृक इंदौर तौर पे की है, देखें तो आप यूपी इंदौर से की है। हैं, हुँ। तो वो ना तो उस राज्य की हैं, वो दूसरे इंदौर से इंदौर हैं से, और इंदौर वो से। इस समय इंडिया से स्विट्ज़रलैंड बाहर में। रह रही हैं, ठीक है। लेकिन आपने उनकी आवाज़ उठाई, तो मैं आपको बत नहीं लगता कि जिन बेटियों को अभी भी जो है पूरा उनका सम्मान नहीं मिला या उनका न्याय नहीं मिला, उनको न्याय के लिए आवाज़ उठनी चाहिए क्योंकि आज भी जनता ये जानना चाहती है, आखिर
कौन था वो जिसने जो अंकिता हत्याकांड में कौन वीआईपी आदमी था वो जिसको ये हुआ? और फिर एक चीज़ और भी है, अभी आपको मालूम भी होगा कि उसमें जब सज़ा सजा हो हो गई। गई, उसके कुछ टाइम बाद ही जो है सीएम साहब ने जो है सज़ा कम करवा दी कि पूरी की पूरी इस धारा में ही सज़ा कम हो गई है। देखिए अब उम्र हम कैद की सज़ा को कम कर दिया उन्होंने। देखिए अब हम शासन प्रशासन को क्या कहें कि कई जगह आदमी को चुप्पी लगानी पड़ती है। नहीं, मैं ये रही इसलिए बोल महिलाओं रहा की हूँ कि देख अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत चल रही थी। जी, आपने बोला कि चंदू भाई मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं और वो हमारे समाज से आते हैं और वो गलत करेंगे तो मैं आवाज़ उठाऊँगी। उठाऊँगी। तो वैसे ही वो आपके समाज में है तो ये भी हमारा ही आपका ही समाज है, राजनीतिक समाज समझ लीजिए। जी, लेकिन अगर आपकी ही पार्टी अगर कहीं पे कुछ ऐसा कोई चीज़ छुपा रही है या आपको क्या लगता है कि जिन लोगों को सज़ा मिलती है, उम्र कैद की सज़ा मिलती है, क्या वो सज़ा कम होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। देखिए, देखिए, दोषी एक तो एक महिला के तौर पे, हाँ, अब मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ, आप एक महिला के तौर पे बताइए कि अगर भगवान ना करे किसी भी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता है, तो क्या वो चाहेगी कि जिसने उसके साथ गलत किया है, उसकी सज़ा कम हो जाए? वो तो कभी नहीं चाहेगी उसकी चाहेगी। कठोर से कठोर सज़ा हो। यही चाहेगी कि कठोर से कठोर सज़ा हो। हम भी यही है, हम भी महिलाओं के हक की आवाज़ उठा रहे हैं और अब हमने भी एक एनजीओ बनाया है, उसमें यही मुहिम चलाएँगे सिर्फ़ महिलाओं के हक की आवाज़। क्योंकि क्या कहते हैं ना अकेला अकेला कब तक लड़ेगा? तो एक एनजीओ के माध्यम से हम सिर्फ़ उसमें यही मुद्दे आएँगे और उसमें चाहे हमें घर से भी हमें सब कुछ खर्च करना पड़े और हमने ये सोच लिया था पहले ही कि हमें कोई ज़रूरी नहीं कि मैं राजनीति करनी, ना मेरे को इतना शौक है कि राजनीति का। ठीक है, हम रहते हैं चर्चाओं में रहते हैं, वो पता नहीं खुद ब खुद महादेव हमें चर्चाओं में रखते हैं। हम ये कंट्रोवर्सी में आते नहीं अपने आप खुद ब खुद हम कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। हम बचना चाहते हैं लेकिन हम खुद ब खुद आ जाते हैं। अब देखिए अभी हमारे घर पे 23 मई को हमारे घर पे डकैती पड़ी। हमारे घर पे 23 मई को सहारनपुर वाले घर पे डकैती पड़ गई हमारे, कम से कम 30-35 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 250 साड़ी हमारी कैंची से काट दी गई, सारा सब चीज़ें चली गई, लैपटॉप चला गया, सारे डॉक्यूमेंट्स चले गए, सब चीज़ें चली गई। मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, अपना ही किस्सा बता रही हूँ। ये तो डकैती नहीं हुई फिर तो, ये क्योंकि अगर कोई रंजिश कैंची से ये तो रंजिशन हुआ। और उसमें सारी जितनी महिलाएँ हैं, सारी जितनी भी महिलाएँ हैं, उसके अंदर आई हैं, उत्तराखंड की आई हैं, सब के सब भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हैं, क्योंकि सीसीटीवी में सब आई हैं। आप समझ रहे हैं ना? तब भी चार्जशीट अभी लग रही है या गिरफ्तारी और गिरफ्तारी तो एकदम बनती थी ना और सारी रात वो घर में रही है, उन्हें दारू पी है नशा करा है, सब चीज़ें और पुलिस घर के बाहर खड़ी रही और अपनी मनमानी करी। तो अब मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं इसमें क्या कहूँ? अगर मैं इतनी उसमें पावर में ना होती जबकि मैंने एडीसी जोन को फ़ोन कर, कमिश्नर को फ़ोन कर, जितने भी एसएसपी को फ़ोन कर, मतलब हम मुंबई से जो कर सकते थे हमने पूरी ताकत लगा दी अपनी। अपना घर हमने पूरा छावनी बना दिया था अपना घर पूरा का पूरा, सहारनपुर वाला घर। लेकिन क्या है कि कहीं न कहीं वही वाली बात है ना कि भटकना पड़ता है न्याय के लिए। कहीं न कहीं दबाव आ जाता है, किसी न किसी चीज़ का, वो तो हम भली-भाँति जानते हैं। मेरे ख्याल से तो अब आपको जो है जिन बेटियों के लिए या जिन महिलाओं के लिए आप आवाज़ उठाती हैं या लड़ती हैं, इसके साथ-साथ आपको अब न्याय के लिए भी एक आवाज़ उठानी पड़ेगी कि मुझे भाई तो न्याय ऐसे भी लगता मिले है कम से कम। कि न्याय भी मिलना चाहिए और न्याय प्रणाली हमारी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है कि न्याय के दरवाजे धक्के खाते-खाते आदमी इतना टूट जाता है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। क्योंकि मैंने क्या कहा आपको थोड़ी देर पहले कि उसका एक बलात्कार तो घर में हो रहा है, बिस्तर पे हो रहा है, फिर पुलिस वाले पूछेंगे, "तेरा बलात्कार हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ? तूने लालची होगी, तूने उसे ब्लैकमेल करा होगा, तूने यूँ करा होगा।" उसको कितने कितने क्वेश्चन मतलब उसको सामना करना पड़ता है, फिर समाज समाज करता है, फिर समाज उसको उसके कपड़े उतारता है, तो उसका तो औरत के तो कपड़े एक बार अगर एक औरत ने अपने शोषण के खिलाफ बोल दिया कि मेरे साथ शोषण हुआ है, उसके बाद उसका कितना शोषण होगा तो ये पता भी नहीं होगा। इसलिए हमने डॉक्टर रोहिणी से भी कहा कि तुम इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहो। ये जो गंदा-गंदा लिख रहे हैं ना, मतलब मैं बोल नहीं सकती कि कितना गंदा-गंदा लिख रहे होंगे वो लोग। वो एक बार के शोषण की आवाज़ उठाने के लिए फिर रोज़ एक शोषण अलग से रोज़ एक आता है। शोषण होता है, रोज़ एक शोषण हर आदमी शोषण करता है और बहुत बुरी तरह से करते हैं। तो जब वो बुरी तरह से शोषण होता है, तो वहाँ आदमी डिप्रेशन में आता है और जब डिप्रेशन में आता है तो आदमी सुसाइड का रास्ता अपनाता है। और जो लड़ता है मैं तो खुद मैंने तो एक चीज़ सीखी है कि जब मैं लड़ी हूँ राठौर जी की और जब मेरी स्टोरी चल रही थी कि या तो लड़ जाओ या मर जाओ। तो मैंने पंखे से लटकना नहीं मैंने सोचा, मैंने लड़ना सोचा क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जब मैं राठौर जी की और अपने लिए लड़ रही थी कि भैया मुझे राठौर जी चाहिए, मैंने हुँ, हुँ। जो भी है मुझे
ये मेरा हक चाहिए, मेरा सिंदूर का हक। मेरे और कोई लड़ाई नहीं थी, मेरे नाम की लड़ाई थी, ना कोई संपत्ति की, ना पैसे की, ना किसी चीज की लड़ाई। कि जब राठौर जी ने मेरे साथ शादी की है नेपाल में जाके, तो मुझे अपना सिंदूर का हक चाहिए। तो फिर हम लड़े, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी। मैंने सोचा कि मेरा मान सम्मान, मेरा सब, क्योंकि सोशल मीडिया पे तार तार, जैसे अब डॉक्टर रोहिणी का सोशल मीडिया पे सब तार तार हो रहा, तो ऐसे मेरा मान सम्मान सब तार तार हो गया। हमें भी 10 लोग कहते थे पैसों के लिए कर रही है, राठौर के पैसों के लिए कर रही है, या उसके लिए कर रही है, ये सब चीजें 10 तरीके हमने बहुत गंदी गंदी चीजें सुनी है। और लोग तो कहते ही हैं लेकिन कुछ ना कुछ। हमने उन उन हम उन जो गालियां हमको लिखते थे, तो हमने वो एक प्रसाद के रूप में रख ली कि कोई मुझे कुछ दे ही रहा है, कुछ मुझसे ले तो नहीं रहा, कुछ मुझे दे ही रहा है। कि दे दो भाई, तुम्हें और जो गाले देने दे लियो, और जब भी तुम मुझे मुकदमा दे रहे हो, मुझे दे ही रहे हो। और अगर हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, जो तुम मुझे मुकदमे दे रहे हो, तो ये तो एक मोतियों की माला है। और माला किसको पहनाई जाती है? या तो राजा को, रानी को, या भगवान को। तो ये तो तुम मुझे रोज रोज जो एक मुकदमा दे रहे हो ना, राजनीतिक माला, तो मेरी माला बना रहे हो ये। इससे मैं डे बाय डे और मजबूत होती जा रही हूँ। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, तो अभी क्या कहते हैं, आपको लगता है कि अभी इतना हमारा जो डिस्कशन हुआ इसके बाद भी आपको लगता है कि आप अभी सिर्फ़ संसद का घेराव करेंगे, या वहीं जाके आपने आवाज़ उठानी है, या कहीं ज़ीरो एफआईआर के बारे में भी आप सोचते हैं? नहीं, वो तो हम सोचेंगे, ज़ीरो एफआईआर की भी बात करेंगे, लेकिन ज़ीरो एफआईआर में ये है कि जब वैसे ही नहीं सुना जा रहा, तो पता नहीं ज़ीरो एफआईआर में सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा। देखो, ज़ीरो एफआईआर का तो ये है कि एक बार रजिस्टर्ड हो गई, तो वो तो फिर जिस क्षेत्र की है वहाँ वो अपने आप ही जाएगी। जी, वो तो तो वो रजिस्टर्ड हम डॉक्टर रजिस्टर्ड रोहिणी, होना ज़रूरी है ना। हाँ, तो वो हम डॉक्टर रोहिणी से हम आपका प्रपोज़ल रखेंगे आज। कि और करना चाहिए हाँ, क्योंकि नहीं, आप ज़ीरो सिर्फ़ एफआईआर करनी चाहिए, आप एक क्योंकि ही जगह हम, के हाँ, फाइट कर रहे हैं सिर्फ़। एक ही जगह पे फाइट कर रहे थे। क्योंकि मैं फाइट नहीं कर रही थी, वो एक ही जगह फाइट कर रही थी। वो सिर्फ़ दिल्ली और दिल्ली। हमने तो बोला आप उत्तर प्रदेश आओ, मेरे घर रहो, मेरी छोटी बहन की तरह, मेरी बेटी की तरह घर रहो, यहाँ पर आओ और लड़ते हैं लड़ाई। जब हम लड़ाई लड़ेंगे, जब एक एक की आवाज़ दबाएँगे, 2 की आवाज़ दबाएँगे, तो ये गलतियाँ जो करने हैं ना लोग, तो ये गलतियाँ करनी बंद कर देंगे। बल्कि कोई हमें, एक मंत्री जी हमें मज़ाक में कहने लगे, तुझे किसी ने सुपारी दे रखी है क्या? तू सब मंत्रियों के खिलाफ बोलती रहती है, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। मैंने कहा, अरे भाई साहब, हमें किसी ने कोई सुपारी नहीं दे रखी। भाई एक बात बताओ, लाइट बंद होने के बाद तो सब एक ही है ना? बस सही ये बात। चेहरे का ही तो खेल है। तो आप अपनी पत्नियों के पास क्यों नहीं रहते? आप घर में भी एक को मैनिपुलेट करते हो, बस मैं तो तेरा ही हूँ, बस मैं तो तेरा ही हूँ, किसी का नहीं। और बाहर जाके आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, मेरी पत्नी, ज़िंदगी बर्बाद होगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। बस मुझे पता है कैसे घुटन में जी रहा हूँ मैं, मन करता है मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन तुम्हारा कंधा है रोने के लिए। तो आदमी इतनी इस हद तक मैनिपुलेट कर देता है लड़की को, और लड़की सोचती है, अरे, 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 ये तो बस मेरी वजह से जी रहा है, मैं ही तो इसे जीवन दान दे रही, मैं ही तो जीवन घुट्टी दे रही इसको। और अपनी पत्नी को जाके कहेगा, बस जो भी है तू ही है। तो वो दोनों चीज़ों को मैनेज करता है। तो ये कहीं न कहीं ये महिलाओं को समझना भी चाहिए फिर तो इस चीज़ ये को। महिलाओं को समझना कि चाहिए कि या तो आप इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़े, ये, और अगर पड़े तो फिर ठोक बजा के पड़े। हमारी भी राठौर जी के साथ थी कि अगर हम रहेंगे तो खुल के रहेंगे, हम चुप के नहीं रहेंगे, हम छप के रहेंगे पूरी दुनिया में कि हम तुम्हारी पत्नी हैं। और आज गूगल में डालो आप उर्मिला सुरेश राठौर या सुरेश राठौर वाइफ डालो, तो दुनिया भर की हजारों फोटो आती हैं। तो हमने पहले दिन ही कह दिया था इस लड़ाई की शुरुआत, मैंने कह दिया हम छुप के नहीं रहेंगे। छुप के रहती है रखेल और खुल के रहती है पत्नी, तो हम छप के रहेंगे। और आज इतना छप गए कि पूरे राजनीति में छप गए, इतना छप गए कि मतलब उनका विकिपीडिया बन गया। इसी बात से सबसे ज्यादा सर्च करने वाले नेता बन गए वो, नेता और अभिनेत्री की तो जोड़ी। आपको लगता है कहीं न कहीं इस बेटी ने भी कहीं न कहीं कोई ये गलती करी है कि उन्होंने जो है वो छपने की जगह छुप के रही? छुप के रही, और वो अपने एजुकेशन से वो पढ़ाई लिखाई में रही। और ये थोड़ा डेलिकेटेड है, हम थोड़ा अलग तरह के, हम थोड़े तीखे मिजाज वाले हैं, और वो थोड़ा सा वो काइंड हार्टेड और सॉफ्ट तरीके से अपनी बात को रखने वाली। तो हम अलग हैं और वो अलग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जहां लात की जरूरत होगी वहां लात की जरूरत होगी, जहां बात की जरूरत होगी वहां बात की जरूरत। वो बात तो रख रही है, लेकिन लात नहीं रख रही है, पटकी नहीं मार रही है। पटकी भी मारनी जरूरी है। जब आदमी नहीं नहीं आदमी काबू में आता है ना, तो उसको पटकी देना भी बहुत जरूरी है। और अब पटकी देने का टाइम आ चुका है। आप समझ रहे हैं ना कि अब चंद्रशेखर भाई चंद्रू को पटकी देने का टाइम आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि इससे उनके राजनीतिक करियर में क्या असर पड़ेगा? पड़ेगा सर, पड़ेगा असर, क्यों नहीं पड़ेगा? आप लेकिन वो आज वो कहते हैं कि जो जो सोनू दलितों की ने आवाज़ है। सुसाइड कर ली, जो इतने लोगों ने सुसाइड कर लिया, जो बेचारे वो यंग एज के बच्चे वो वहां पे 100-100 रुपए देके तारीखें ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप, कोर्ट कचहरी में पढ़ने लिखने की उम्र में। तो इन्होंने उसका जीवन खराब नहीं करा? आप बताओ ना। कि खुद तो वो एसी में बैठे रहते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, या सनरूफ वाली गाड़ी में चलते हैं, और वो पीछे
काफिला चलता है पूरा काफिला चलता है नीले नीले भक्तों का उनका। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ही समाज को जो है दगा दिया है। दगा दिया है भाई। मैंने आपके सामने कितने सारे किस्से रखे, उनका बलात्कार का रखा, सोनू वाला किस्सा रखा, उनकी पत्नी वाला किस्सा रखा, कितने सारे किस्से। और किस्से तो इतने हैं कि मैं तो अथाह किस्से लेके बैठी हूँ। क्यों क्यों आप ये बताओ ना, ये किस्से मेरी बनाई हुई कहानी एपिसोड तो नहीं है, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया की बनाई हुई कहानी तो नहीं है। कहीं ना कहीं ये सारा सोशल पे पड़ा होगा, तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ, अदरवाइज इन मैं कैसे बातों के बोल दूं। सबूत भी हैं। सबूत है ना इन बातों के। अगर सन 2017 में मैं लड़की का नाम नहीं लेना चाहती, एक नाबालिग लड़की ने FIR दर्ज करवाई, उनके ऊपर बलात्कार लगाया, तो वो तो दर्ज है ना, वो तो कभी भी वो तो निकल सकती है थाने से जाके, FIR निकल सकती है उसकी कॉपी। तो जब एक बार उनके ऊपर FIR हो चुकी तो दूसरी बार में इतनी प्रॉब्लम, तब वो कुछ भी नहीं थे ना, तब वो इसलिए कुछ भी नहीं थे। इसलिए आसानी से हो गया। तब वो धरना प्रदर्शन वाले थे। तो तब वो आपको आपको लगता है क्या कि आज तो वो सांसद हैं, तो क्या उस केस में कुछ हो पाएगा? अब देखिए, वो केस तो फिर मुंह ही दबा लेते हैं ना कि सेटलमेंट हो जाता है। बहुत सारे अपनी लड़ाई लड़ते हैं और बहुत सारे सेटलमेंट कर लेते हैं कि चुप हो जाए, बेइज्जती होगी, शादी नहीं होगी। इस केस में यही होता है। लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या तो कहेंगे। आपको नहीं लगता कि डॉक्टर रोहिणी के केस में भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि आप तो उनकी आवाज़ उठा रहे हो, हम्म आप तो आपका इसमें कोई लालच नहीं है। आप एक पीड़ित महिला की आवाज़ उठा रहे हो और कल के दिन अगर उन्होंने ही कोई सेटलमेंट कर दिया, मेरे लिए तो खुशी की बात है कि सेटलमेंट कर लो भाई। ये जो मेरे अगर जात बिरादरी के हिसाब से देखूं, तो मेरे भाई की थू-थू हो रही है पूरे देश के अंदर कि बताओ, ये महिलाओं के जो दूसरे जो और लोग हैं, उनको कहने का मौका मिल रहा है, ये देखो भाई। लेकिन इस थू-थू में तो दबंग आवाज़ आप ही की है। नहीं, औरों की भी बहुत सारे लोग हैं कि भाई देखो, नहीं, ये उनकी इतनी आवाज़ कल दबंग मेरे तक को ये लगी बाबा नहीं। साहब का बना फिरता था समर्थक कि मैं बाबा साहब हूँ, मैं काशीराम हूँ, और मैं ये हूँ, भगवानों की फोटो जलाता था, ये करता था, वो करता था। लोगों को तो मौका मिल गया ना बोलने का, कि आज ये देखो, खुद की देखो उसकी कितनी थू-थू हो रही है। नहीं, लेकिन अगर आप ये चीज़ देखें कि लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये बहुत कुछ जो है, ये भी हमें आप ही के मुँह से मालूम चल रहा है। आवाज़ तो सबसे ज़्यादा आप ही की उठ रही है। हाँ, तो क्यों नहीं उठेगी भाई? बाकी जो लोग हैं वो कह रहे हैं, लेकिन वो इतना धीमा कह रहे हैं कि उनका पता ही नहीं लग रहा है। अब उनकी आवाज में अच्छा वो नहीं है, मैंने पूरी वॉइस एक्सरसाइज वगैरह मैं तो NSD करके कल के बैठी दिन वो हूँ। सेटलमेंट अगर हो गया, तो आपको नहीं लगता कि आप ही के छोटे भाई बोलेंगे कि दीदी आपने मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया, आपने मेरे लिए इतना कुछ बोला, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। तो फिर ये बहन भी तो बोलेगी, अरे भाई छोटू चंद्रू, तूने क्यों मेरे ऊपर FIR दर्ज करवाई थी, मैंने क्या गलती कर दी थी। तेरी मोहब्बतों की सीढ़ी चल रही थी, तू तस्वीर आ रहा था, नाक तक तेरे आंसू गिर रहे थे टपक टपक के, तू मदिरा पी रहा दिखा रहा, तू चम्मच नाक पे लगा रहा है ना, तू ये अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, है ना। तो भाई मैं थोड़े ना गा रही हूँ, तो लोग लोग डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, है ना, बताओ। लेकिन हमने तो एक चीज समझ में आई, चाहे कोई मंत्री हो चाहे कोई संतरी हो, ये दिल जब लगता है ना, बस फिर आदमी भूल जाता है मैं कौन से पद प्रतिष्ठा पे हूँ। बस दिल आशिकी ऐसी चीज है। अच्छा, लास्ट में सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक, आप सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? और इस तरह की जो महिलाएँ पीड़ित हो रही हैं, जो बेटियाँ पीड़ित हो रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो कैसे बचें इससे? कैसे बचे, मेरा अपनी इंटरप्रिटेशन में बता दूं, मैं तो माननीय मोदी जी से, योगी जी से, और जितने हमारे सारे जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि भाई अभी सनातन की बात चल रही है, उसकी बात चल रही है, राम राज्य की बात चल रही है, तो उस समय भी तो 2-2 3-3 पत्नियां होती थी, दशरथ की 3-3 पत्नियां थी, सबकी थी। तो भाई मैं ये कह रही हूँ, जब मुस्लिम समाज में 4 पत्नियां रखने का कहते तो भाई 2 तो बेचारे हिंदुओं को भी दे दो। क्योंकि क्योंकि क्या है ना, कोई हिडन रह रही है, सबकी सब हिडन रह रही हैं, तो बेचारे वो खुल के उन बच्चों को नाम भी देंगे जो उनसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, और खुल के वो कहेंगे कि शी इज माय वाइफ, है ना। तो इस तरह से राठौर की तरह उसको निष्कासित तो नहीं करने की भारतीय जनता पार्टी, आप समझ रहे हैं ना। तो भाई मेरा तो ये सजेशन है, सोल्यूशन है, और अगर मैं कभी इतने बड़े पद पे बैठी तो मैं तो नियम बना दूंगी कि हिंदू समाज में भी सब 2-2 शादी कर सकते हैं, 2 शादी करो और कम से कम 4-4 बच्चे पैदा करो सब। और 2 शादी, आज एक शादी के बाद दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कल 2 शादी के बाद तीसरे की तरफ देखेंगे। नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगा। कल के दिन आपने पता लगा, आपने बोल दिया कि भाई अब जो है मुस्लिम समाज में हमने 4 हैं, तो तुम भी 4 करो। हमने हमने क्या कहा, हमने एक इंटरव्यू बोला
कि चाहे वो 2-2 पत्नियों की बात हमने कही, चाहे वो पासवान जी हों, चाहे वो चंद्रभान जी हों और एनडी तिवारी हों या अब सुरेश राठौर हो, ये कितने भाई सबकी 2-2 पत्नियां। भाई रे तू भी कर ले, कौन से आफत हो जाएगी? तू कोई ई रिक्शा चला रहा है क्या? तू उसका रोटी नहीं बना सकता, खिला नहीं सकता उसे? तू तो सांसद बना बैठा, तू भी पत्नी स्वीकार कर ले। पत्नी स्वीकार कर ले, सारा लड़ाई खत्म। ना तेरे पे 376 लगने की, ना शारीरिक शोषण लगने का, ना मानसिक उत्पीड़न लगने का। शादी कर ले, सारी चीजें खत्म, है ना? दोनों को सेटल करके रखे आराम से। बहुत सारे मंत्रियों ने 2-2 पत्नियां करी है ना, 2-2 पत्नियां। लेकिन लेकिन एक टाइम पे एक ही रही हैं। नहीं, मैं एक बात बता हिंदू रही हूँ। समाज में तो अभी भी ये कानून है ही। है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबको पता होता है कि ये इसकी दूसरी पत्नी है। अब वो बस राठौर जी ने एक इतिहास रच दिया कि एकदम तैश में आगे बोल दिया कि उर्मिला मेरी द्वितीय धर्म पत्नी के रूप में जानी जाएगी। तो इसमें कोई वो नहीं हो जाएगा। और रही डॉक्टर रोहिणी घावरी तो खुद अपने पैरों पे खड़ी है, देश को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे लिए तो गौरव की बात है वो। और अगर कल को वो लड़की कोई ऐसा कदम उठा ले, तो शायद हमें डूब मरना चाहिए हमारे समाज के लोगों को कि कितने। पहली बात तो हम जिस समाज से आते हैं, किस तरह से एक लड़की ने पढ़ी लिखी कहाँ तक पहुंची और इंडिया का पूरा सफर तय करके 17-18 घंटे की फ्लाइट लेके वो स्विट्जरलैंड पहुंची और वहां एयरपोर्ट पे उसका कैसा स्वागत हो रहा था, सब मालाएं डाल रहे थे, सब जय जयकार कर रहे थे डॉक्टर रोहिणी की। और आज वो लड़की रो रही है, वो लड़की डिप्रेशन में, वो कहती है कि मैं सुसाइड कर लूंगी। तो दुख का विषय है। लगता है शायद आज का एपिसोड देखने के बाद शायद चंद्रशेखर जी को समझ में आए कुछ और वो भी इसका कुछ रास्ता निकालें। हम तो यही कहते हैं कि भाई को रास्ता निकालना चाहिए। हम कोई भाई के दुश्मन थोड़े ना है। भाई ने तो हमारे ऊपर एफआईआर करा दी, हम थोड़े ना कराएंगे। भाई तू दे ही रहा, हमें कुछ जो भी दे रहा दे ही रहा। तू एक मुकदमा क्या, तू मुझे 100 मुकदमे दे दे, हमें कोई दिक्कत थोड़े ना हो रही है। मुकदमों से थोड़े ना डरती है उर्मिला, बताओ? हम तो नहीं सही डरते बात। मुकदमों से। हम तो शेरनी है, हम तो शेरनी के नाम से जाने जाते हैं। सहारनपुर की शेरनी है ये। बिल्कुल। वैसे सहारनपुर की शेरनी जो है अब हरिद्वार में गरजेंगी। गर्जना जो है अब हरिद्वार में आएगी। ठीक है। आपके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ जी, और आज के एपिसोड के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।